नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर, और साथ ही साथ में तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं। अब प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कमल नंदलाल ये कहता है, शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर जरूर करें, क्योंकि मित्रों आपका एक शेयर है ना, किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से अंधियारे को समाप्त कर सकता है। आपका एक शेयर किसी के दुख भरे जीवन में सुख की एक किरण बनकर आ सकता है। इसलिए शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर सिर्फ शेयर नहीं होगा, आपका एक क्लिक, आपका एक शेयर एक पुण्य का काम करेगा, क्योंकि वो पुण्य किसी के जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएगा। इसलिए शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। आज के इस खास एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे बौद्धिक विकार, यानी कि बुद्धि में कुछ गड़बड़ है तो उसको मिटाने का महा उपाय क्या है। आइए इस बारे में बात करते हैं। देखिए, कई ऐसे उपाय शास्त्रों ने बताए गए हैं जहां पर कोई कुछ ऐसा कर्म कर दे या बुद्धि भ्रष्ट हो जाए किसी व्यक्ति की। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और अमूमन क्या होता है, ऐसे कई कर्म हैं जहां पर व्यक्ति की बुद्धि को ही भ्रष्ट कर दिया जाता है कि व्यक्ति को अगर बर्बाद करना है तो उसी के हाथों से बर्बाद कर दिया जाए। जब बुद्धि ही सही काम नहीं करेगी तो हर डिसीजन गलत होगा। देखिए, शास्त्र रुद्रामल तंत्र के अनुसार भगवान शंकर के 64 भैरव माने गए हैं, 64 जितनी की योगिनियां हैं। देखिए, शास्त्र शक्ति संगम तंत्र में 64 योगिनियों का उल्लेख है। उसी प्रकार उन 64 योगिनियों के 64 भैरव हैं, 64, और उनमें से एक हैं कपाली भैरव, जिन्हें लाट भैरव या कपाली भैरव के नाम से भी जाना जाता है। कपाल मतलब बुद्धि, ये हमारा फोरहेड या जिसे हम टकला कहते हैं, इसे ही ललाट या लाट कहते हैं। ये ललाट है, ये पूरा सेगमेंट। नाम की भांति ये कपाल क्रियाओं में सहायक होते हैं। इनके पूजन से व्यक्ति के मानसिक विकार और ऊपरी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट तब होती है जब उसके ऊपर बुरा समय होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो विशेष अब बात करेंगे बौद्धिक विकारों से मुक्ति कैसे पाएं, और उससे पहले बौद्धिक विकार क्यों। देखिए, जब कभी भी किसी व्यक्ति का चंद्रमा बिगड़ता है, जब किसी का लग्नेश बिगड़ जाए, और सबसे बड़ी बात, जब आपकी बुद्धि का स्वामी बुध बिगड़ जाए, राहु के साथ में इन्वॉल्व हो जाए, 12वें भाव में आ जाए, या विशेष रूप से मंगल के साथ में इन्वॉल्व हो जाए, तो व्यक्ति बौद्धिक प्रक्रिया को जीरो कर देता है। और सबसे बड़ी बात, अगर चंद्रमा बिगड़ जाए तो व्यक्ति शून्य हो जाता है, बुद्धि से शून्य। ऐसे में बौद्धिक विकार से मुक्ति कैसे पाई जाए। देखिए, क्या करें। किसी भी विशेष दिन, जैसे बुधवार का दिन हो या शनिवार का दिन हो, लेकिन शुभ शनिवार या बुधवार होना चाहिए, विशेष रूप से भैरव जी पर या उनके चित्र पर ही उड़द, मूंग और चावल की खिचड़ी ये आपको घर में ही बनाकर चढ़ानी, और इसे चढ़ा करके काली गाय को खिला देना है। और खिचड़ी जब आप चढ़ा रहे हो उस समय पर मन ही मन में श्री कपाली भैरवाय नमः, कपाली भैरवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। या जो भी आपको भैरव का मंत्र आता है उसका आप जाप कर लें। श्री भैरवाय नमः भी कर सकते हैं। यह उपाय मध्याह्न के समय करें। इस उपाय से भैरव की कृपा से मानसिक विकार और बौद्धिक विकार दूर हो जाएंगे, ऊपरी बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक, और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को
इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ सौम्य होगा। जाने से पहले ये ज़रूर कहूँगा, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कमल नंदलाल ये कहता है शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर मित्रों, आपका सिर्फ एक शेयर, आपका एक क्लिक किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। इसलिए शेयर ज़रूर करें, शेयर करें किसी के जीवन में पॉजिटिविटी लाने के लिए और अपने जीवन से अंधकार मिटाने के लिए। तो आप अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।